नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार कितना है, इसकी पोल आज दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर और 15 पार्षदों ने खोल दी। आज दरभंगा के हजारों ऐसे गरीब जनता है जिनको राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। इसकी कहीं न कहीं जो एसडीओ ऑफिस के अंदर बैठे कर्मचारी है वो सबसे बड़ा जालसाज है, भ्रष्टाचार है और बदनाम प्रशासन की होती है। इस बार ये देखिए कि जितने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद हैं उसमें अधिकतर सरकार के राजनीतिक दल के ही सहभागी हैं। उन्होंने अपने ही सरकार के अधिकारी और कर्मचारी पर आरोप लगाया कि गरीब जनता को कितना प्रताड़ित हो रही है। 2000 रुपए मांगे जाते हैं, उसके बाद हर वार्ड के जनता एक दलाल के मार्फत एसडीओ विभाग के एक राजकुमार नाम के कर्मचारी के पास पहुंचते हैं। वहां वो पैसे देते हैं और वहीं से राशन कार्ड बनाकर घर ले आते हैं और फिर पार्षदों को दिखाते हैं उनकी औकात कि देखिए आप कहां हैं, हम तो खुद ले आए और आप आज तक 2 साल से बर्बाद नहीं थे। इससे आक्रोशित होकर आज पार्षदों ने एसडीओ के समक्ष सारे राज खोल दिए। देखिए क्या कहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर जो स्थायी समिति के सदस्य हैं रिंकू खान और नाराज यादव के साथ आए हैं। सबसे अहम मुद्दा भी है राशन कार्ड का। राशन कार्ड में जो है 3 साल 4 साल से जो अप्लाई किए हुए उसका किस वजह से नहीं आ पा रहा है, उसी पर हम लोग विचार करने यहाँ पर आए कि उसकी जांच कराइए। और इसमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग पैसा लेके 1 हफ्ता 10 दिन में जो है कार्ड उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है उसकी जांच वो कराए। और वृद्धा पेंशन में जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, उसका भी कारण जानकारी के लिए हम इनके पास आए हैं मैम कि अभी हम भी फ्री हैं, हम इसको अपने स्तर से अच्छे तरीके से इसकी जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, एकदम नहीं छोड़ा जाए ऐसे आदमी को। एक आदमी 2 आदमी से पैसा लेके करा दे रहा है और बाकी जो है पार्षद का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है इसमें। इसलिए इस पर भी गंभीरता से जो है जांच कराने का हम लोग बोल के आए हैं। बताई दिया, महापौर की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे 15-16 वार्ड पार्षद के साथ आए थे समस्याओं को लेकर के, जनता का प्रॉब्लम लगी। क्योंकि जनता को एक राशन कार्ड, एक पेंशन जो है ना, ये बहुत बड़ा एक उनको जीने का एक सहारा हो जाता है। तो यही उनको नहीं ये सब सुविधा मिल पा रही थी। मैं इसे 6 मंथ पहले भी मैंने लिख करके इनको दिया था, अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज पे संज्ञान लिया जाए। लेकिन वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने लिया नहीं। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम खुद अपने नेतृत्व में इसको संज्ञान लेते हैं। और जो भी पैसे ले करके ऐसा काम कर रहे हैं, जो जनता को तकलीफ हो रही है, जो जनता असहाय है, मजबूर है, वो कहाँ से 1500 या 2000 रुपया देकर के राशन कार्ड बनाएंगे। ये तो सरकार की स्कीम है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होना चाहिए। लेकिन एक आया है नाम, उनका भी संज्ञान में दिया गया है, कंप्लेन की हूँ। अब बाकी देखिए आप बहुत जल्द अभी देखिए अभी पब्लिक आ रही है, कह रही है कि 2 साल से हम परेशान है राशन कार्ड के लिए। आप बताइए इनके पास अगर इनके पास 2000, 3000, 5000 रुपया रहता है तो आज किसी को दे करके जो है दलाल यहाँ पर बैठे हुए उनको दे करके ये काम कर सकते थे। लेकिन इनके पास असहाय है, मजबूर है, तब ये परेशान है। आप सोचिए अब इनकी समस्याओं का निदान। उम्मीद है कि मैम हम लोग का सही। महापौर महोदया के नेतृत्व में हम सभी जितने भी माननीय पार्षद हैं सब लोग यहाँ एसडीओ मैडम से मिलने आए। सबसे बड़ा मुख्य कारण था हम लोगों का जो मुद्दा था वो राशन कार्ड। लगातार देख रहे हैं आज 2-2 साल 3-3 साल पहले से हम लोगों का राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हुआ। लोगों को, गरीब लोग, हर लोग 500-700 रुपया से अप्लाई करने में लगता है राशन कार्ड का। लेकिन 2-2 साल से न उनका डिस्पोजल हो पाया, न राशन कार्ड बन पाया, न अभी तक सही उत्तर मिल पाया कि आखिर रिजेक्ट किस कारण हुआ है या क्या प्रॉब्लम है, राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। हम 8-9 महीना से वार्ड पार्षद हम लोग, लगता है 10 महीना पूरने वाला है। एक भी वार्ड में हम लोग के थोड़ी इसी कार्यालय से जो है हम लोगों के जानकारी के अनुसार राशन कार्ड बना नहीं। लेकिन कुछ लोगों का राशन कार्ड हम लोग को शिकायत है कि यहाँ से बना है, वो पैसा देकर बना है और कोई राजकुमार नाम के यहाँ कोई स्टाफ है, 1500, 1000, 2000 लेकर यहाँ अनुमंडल कार्यालय से वो राशन कार्ड बना के लोगों को देते थे। लोग कहते क्या है कि आप लोग से कुछ नहीं हुआ, हमने अपना राशन कार्ड बना लिया। कैसे बना था, हम लोग को भी गुप्त सूचना से पता चला कि यहाँ कोई राजकुमार करके कोई स्टाफ है जिन्होंने पैसा ले लेकर और शहर के सभी वार्डों से कुछ लोग जो पैसा दे पाता साइलेंटली उन लोगों के शुरू जो है वो अपना उनसे बनवा लिया जाता है कार्ड। तो इसीलिए हम लोग सारी शिकायतें अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से किया है हम लोगों ने।
महापौर महोदय ने भी और सभी स्थानीय पार्षदों ने कि जो शिकायतें मिल रही है राशन कार्ड का जल्द से जल्द निष्पादन हो और जिन लोगों ने अप्लाई किया है जो उसके समक्ष हो जो राशन कार्ड लेने के उनको राशन कार्ड जल्द से जल्द बना कर दिया जाए। और किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है उस रिजेक्ट का उत्तर बताया जाए, रिजेक्ट क्यों हुआ है और किसी को कार्ड बना बिना इंक्वायरी के कार्ड बन गया या रिजेक्ट कैसे हो गया, तो उसकी हम लोग को डिटेल्स जानने के लिए हम लोग यहाँ डिटेल्स चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। और वो लोग जो लोग यहाँ ऑफिस में बैठकर पैसा लेकर राशन कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड से नाम भी कट गया है, आखिर क्या कारण है कि राशन कार्ड से नाम एक बैग कट गया और राशन जिनको पिछले मंथ राशन मिला है इस बार पोस्ट मशीन पर राशन मिल नहीं रहा है। तो आखिर और यहाँ भी जो हमारे मार्केटिंग अफसर उन लोगों को भी देख रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से गंभीरता पूर्वक गरीब लोगों को राशन मिलने की जो भारत सरकार या बिहार सरकार जिस तरीके से अग्रेसित है कि कैसे लोगों को राशन मिले, ये लोग सिर्फ यहाँ वो लोग भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पैसा लेकर कार्ड बनता है इतनी सूचना हम लोगों को सारे माननीय पार्षदों को प्राप्त है। तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना राशन कार्ड जहां जहां से अप्लाई हो चुका है उस पर डिस्पोजल जल्द से जल्द हो और उन गरीब परिवारों को राशन का मुहैया कराने का प्रयास किया जाए। इसीलिए अगर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से हम लोग मिलने आए थे, सारे स्थानीय पार्षद जितने भी शहर के पार्षद हैं और हमारे माननीय महापौर अंजू महाराज जी के नेतृत्व में। देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के कई लोग आते हैं राशन कार्ड के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए। तो लोग जो साइबर से अप्लाई करते हैं या ब्लॉक में करते हैं उन लोगों को कार्ड नहीं बनता, लेकिन जानकारी मिली है कि यहाँ अवैध रूप से पैसा लेकर राशन बना के दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग प्रताड़ित होते हैं, वार्ड में हम लोग विभ्रम होते हैं। हम लोग इन्हीं समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से मिले हैं, उनको सारी बात संज्ञान में दिए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। एमओ जो कि बदलावती हुआ है उसकी एक बैठक बुलाएंगे और हम लोगों ने खासकर ये भी कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में हो तो एक काउंटर जो है नगर निगम में स्थापित कर दिया जाए ताकि हम लोग टाइम टू टाइम वहाँ से सभी बातों की जानकारी ले सके। अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि जो समस्या है उसकी जांच करा रहे हैं और नियत संबद्ध कार्रवाई होगी जो लोग इस धंधे में लगे। अगर यहाँ से नहीं होता तो क्या आप लोग सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे, इसका अवगत कराएंगे? समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम फुर्सत में हैं, पर्व त्योहार भी खत्म हो गया है। निश्चित रूप से जितनी बात आप लोगों ने बताया उस पर हम बैठक करेंगे। बैठक के बाद आप लोग हम पूरे पार्षद का हमारे मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम इंटीमेट करते रहेंगे। अगर यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग पार्षदगण बैठ करके आगे क्या रणनीति होगा उसको विचार करेंगे। कितना इसमें घपला है, किस तरह से लोग पैसा ले लेके अवैध रूप से राशन कार्ड देते जो गरीब है उनका हक मारा जा रहा है? कितना घपला है क्या तो नहीं कहेंगे। कई लोगों ने आके बताया कि हम पैसा दे के करा के आए। अब इसका कितना है या हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक आध दो जो हम लोग के वार्ड का है बताते हैं कि पैसा दे करके हम बनवा लिए हैं। तो उसकी छानबीन तो अपना करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बोला है कि अगर 2 साल 3 साल से पेंडिंग है और नए लोगों को कैसे हुआ, जिसका रिजेक्ट हुआ उसका कारण भी नहीं बताया जाता है।